मुझे शुरू से ही एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। विंटेज फर्नीचर और ख़ास तौर पे ऑयल पेंटिंग्स और ह्यूमन स्टैचूज़ की काफ़ी कलेक्शन थी मेरे पास। मुझे विंटेज चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी। एक दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला। जाना मुझे ग्रॉसरी स्टोर था, लेकिन रास्ते में एक फ्ली मार्केट पड़ती थी। मैं सोच रहा था कि मुझे अगर कोई अच्छी एंटीक चीज़ नज़र आई तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। लेकिन मार्केट पहुंचने से पहले सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी पेंटिंग बेच रहा था। वो एक लड़की का स्केच था, बहुत ही रियलिस्टिकली ड्रॉ किया गया था। वो इतना विविड था कि देखकर यूँ महसूस होता था कि फ्रेम के पीछे से कोई ज़िंदा लड़की आपको देख रही है। उसके लिप्स परफेक्टली शेप्ड थे और बहुत ही अट्रैक्टिव आइज़ थी। मैंने ऐसी आइज़ पहली दफ़ा देखी थी। उस पेंटिंग में कुछ तो ऐसा था कि मैं उसकी तरफ पूरी तरह अट्रैक्ट हो गया और मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। मैं उस स्केच में इतना खो गया था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि जो आदमी वो पेंटिंग बेच रहा था वो वहाँ से जा चुका था। मैंने थोड़ी देर उसका वेट किया, इर्द गिर्द देखा, वो कहीं नज़र नहीं आया। मैं वो पेंटिंग लेके घर की तरफ निकल पड़ा। मैं खुश था कि इतनी कीमती पेंटिंग मुझे फ्री में ही मिल गई, लेकिन मुझे हैरानगी भी थी कि वो आदमी पेंटिंग की कीमत लिए बगैर कहाँ चला गया। मेरे बेडरूम की वॉल पे पहले से ही काफ़ी हैंगिंग्स मौजूद थीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपने बेडरूम में ही लगाया क्योंकि ये वहीं पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। रात को सोने से पहले मुझे यूँ फील हुआ कि कोई है जो मुझे काफ़ी देर से स्टेयर कर रहा है। अचानक मेरी नज़र पेंटिंग पर पड़ी तो कुछ तो उस पेंटिंग में था जो बदला हुआ था। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे इस पेंटिंग में हैंड्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे याद आया कि पेंटिंग में तो कोई हाथ थे ही नहीं। यह हो सकता है मैं भूल गया हूँ। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए सो गया। अगले दिन मैं पेंटिंग को गौर से देख रहा था कि क्या वाकई इसमें हाथ नहीं थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पोर्ट्रेट में खुद से तो हाथ आ नहीं सकते, इसलिए पहले से ही होंगे। शाम को जब मैं कमरे से गुजर रहा था तो मुझे यूँ लगा कि उस पोर्ट्रेट की आंखें मुझे फॉलो कर रही हैं। मैं बहुत कंफ्यूज था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब मेरे साथ सच में हो रहा है या ये सब सिर्फ मेरी हेलुसिनेशन है। मुझे डर के मारे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे सोने के लिए स्लीपिंग पिल लेना पड़ी। अगली रात मुझे फिर यूं ही लग रहा था कि ये पोर्ट्रेट मेरी तरफ देख रहा है। मुझे यूं लग रहा था कि इस तरह मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे ही मैंने पोर्ट्रेट की तरफ दोबारा देखा तो मेरी सांस रुक गई। मैं एकदम सुन्न पड़ गया और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि वो स्केच अब एक भयानक शक्ल में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखें रेड हो गई थीं। मैंने डिसाइड किया कि अभी इसको किसी कपड़े से कवर कर देता हूँ और मॉर्निंग में कहीं फेंक आऊँगा। मैं उसको कवर करने के लिए उठने ही लगा था कि उस पेंटिंग में से हाथ बढ़ने लगे। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।